नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 गणित विषय में ओबीसी 14% आरक्षण के आधार पर किस रैंक तक ज्वाइनिंग मिल सकती है या सिलेक्ट हो सकते हैं। इस टॉपिक पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 14% आरक्षण के आधार पर ओबीसी के कितने पद निकलते हैं। अभी जो 27% आरक्षण के आधार पर ओबीसी के पद आए थे उसी की गणना करके हम 14% निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अभी जो डीपीआई में पद मिले थे वह ओबीसी को 220 पद मिले थे। यदि हम इसका 14% निकालें तो 114% इसके पद निकलते हैं। 220 का 14% लेंगे हम तो 114 पद इसके निकलते हैं। मेल के लिए 132 पद थे पहले डीपीआई में, उसी आधार पर यदि हम 14% निकालें तो 68.44 पद निकलते हैं। इस कारण से हमने 69 पद लिए। फीमेल के लिए डीपीआई में 88 पद थे। यदि हम इसका 14% इसी के आधार पर निकालें तो 45 पद निकलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सभी प्रश्नों का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। ट्राइबल में अभी पद कुल आए थे 310। इसका 14% इसी आधार पर 14% आरक्षण निकालते हैं तब कुल 160 पॉइंट करके कुछ आता है, इसलिए हमने 161 उसी बढ़ाकर रखा है। मेल के लिए 192 पद अभी आए थे। 14% आरक्षण के आधार पर पद निकले 99.99 करके, तो हमने 100 रखे यहाँ पर। फीमेल के लिए भी 192 पद हैं। 14% आरक्षण के आधार पर पद जो निकलते हैं वह 99 पॉइंट करके निकलते हैं, इसलिए 100 रखा। दिव्यांग के 26 पद थे अभी, इसी का 14% निकालते हैं तो लगभग 13 पद आते हैं लगभग। तो यह थे आपके कुल पद। अब हम देखते हैं कि मेल के लिए कुल पद कितने हैं और फीमेल के लिए कुल पद कितने हैं। तो मेल के लिए डीपीआई में जो पद हैं वह है 70 और ट्राइबल में जो पद हैं गणित सब्जेक्ट से वह है 100। तो कुल पद आपके 14% आरक्षण के आधार पर मेल के हुए 170। अब हम बात करते हैं फीमेल के पद 14% आरक्षण के आधार पर कितने निकल रहे हैं। तो फीमेल के जो पद निकले हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीआई में। तो डीपीआई में कुल पद हैं 45। अब हम बात करते हैं ट्राइबल में। तो ट्राइबल में कुल पद हैं 192। तो टोटल पद इनके निकले हैं 192 नहीं निकले हैं, 100 पद निकले हैं। तो कितने निकले हैं 100। तो टोटल इनके पद जो निकले हैं 145 पद फीमेल के निकले हैं। टोटल 14% आरक्षण के आधार पर फीमेल को मिले हैं 145, मेल को मिले 170। अब हम सबसे पहले इससे देखते हैं कि जो फीमेल की रैंक है वह किस रैंक तक है और मेल की किस रैंक तक फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। तो देखें, इसी आधार पर हम गणना करें तो सबसे पहले जो आपका हमने अभी ये निकाले थे पद, ये ओबीसी के थे। ये किस कैटेगरी से निकाले हैं? ओबीसी कैटेगरी से। तो देखें, जो हमने अभी आपको बगल में लिख कर दिया था वह आपका यहाँ पर है। मेल के कुल 170 पद, फीमेल के टोटल 14% आरक्षण के आधार पर 145 पद। ये जो पद निकले हैं 14% आरक्षण के आधार पर, और ये भी कितने के आधार पर निकले हैं? 14% आरक्षण
के आधार पर। अब हम बढ़ते हैं, पहुंचते हैं फिर से पुनः यहाँ पर। तो ये जो हमने गणना निकाले हैं, पद लिखे हैं, ये ओबीसी के लिखे हैं और ए भी के लिखे, किसके लिखे हैं? ओबीसी के। अब हम पहुंचते हैं अनरिजर्व में। अनरिजर्व में क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि अनरिजर्व में भी कुछ कैंडिडेट के ओबीसी के गए हुए हैं। तो इसमें देखें, अनरिजर्व में मेल की कुल जो मेल कैंडिडेट अनरिजर्व में गए हैं वह है कुल अनरिजर्व में 318 पद हैं, जिसमें 236 पद तक मेल आए हैं। इन 236 पदों में अनरिजर्व में कहाँ तक मेल आए हैं? 236 पद तक मेल आए हैं, जिसमें ओबीसी की कुल कैंडिडेट कितने हैं? 54 कैंडिडेट हैं मेल में। वहीं फीमेल में कुल 289 तक गए हैं और लगभग फीमेल में जो पद हैं तो देखें, रिजर्व में कुल 318 पद हैं, जिसमें मेल के 236 पद हैं और 236 में ओबीसी कैंडिडेट हैं 54, फीमेल के कुल 54 पद हैं, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट हैं 16 और शेष पद जो हैं वो दिव्यांग के हैं। तो इसमें अनरिजर्व में 254 मेल हैं और 16 फीमेल हैं। तो इसी प्रकार हम, जैसे हमने ट्राइबल में 170 पद में 54 और 16 निकाले, डीपीआई की लिस्ट प्रेजेंट में हट चुकी है पोर्टल से, तो लगभग हम मान सकते हैं कि इसमें मेल होंगे। ये मेल थे जो 100 में 54 थे, इसमें 236 में 54 थे, तो अपन इसमें मान सकते हैं लगभग कि 40 फीमेल होंगी और फीमेल कैंडिडेट जो अपने होंगे लगभग, ये हमने काउंट नहीं किए हैं और इनकी हम गणना कर चुके हैं, निकाल चुके हैं इन्हें, तो लगभग 10 फीमेल होंगे। अब हम देखते हैं किस रैंक तक क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल के लिए कि मेल किस रैंक तक क्लियर हो सकती है। तो मेल के कुल टोटल पद कितने हैं? यह जो हम क्लियर की जानकारी दे रहे हैं, यह फर्स्ट सेकंड थर्ड कितनी भी काउंसलिंग हो, इस सभी की टोटल ऑल की जानकारी है कि यहाँ तक क्लियर हो सकता है, चाहे जितनी भी काउंसलिंग हो। यदि 14% आरक्षण मिलता है 13% घटने के बाद, तो कुल पद निकले 170। ठीक है, ये तो कुल पद हैं। अब जो 54 अनरिजर्व में हुए हैं, वो भी किसके 54? अनरिजर्व में ट्राइबल के। 40 अनरिजर्व डीपीआई, इसके बाद ये अनरिजर्व ट्राइबल है, ये अनरिजर्व डीपीआई है, एक कुल पद है। अब इसके बाद जैसे कि आपको पता है वही कैंडिडेट वर्ग 1 में सिलेक्टेड हैं। तो अभी जो हमने 27% आरक्षण के आधार पर देखा था, लगभग 70 व्यक्ति ऐसे थे जो वर्ग 1 में भी सिलेक्टेड थे और वर्ग 2 में भी, नॉन गेस्ट के लिए। तो हम मानकर चल सकते हैं कि 14% में लगभग 50 कैंडिडेट जो होंगे वर्ग 1 में सिलेक्टेड होंगे। ठीक है ना। अभी डीपीआई में जो भर्ती हुई थी 220 पदों की ओबीसी की, तो 220 पदों में डीपीआई के, इन 220 पदों में लगभग 20 व्यक्तियों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, उस 20 व्यक्ति अब्सेंट थे। तो कुल टोटल कितने हो गए? 40। अब यहाँ पर 170 व्यक्ति हैं, तो 170 में हम मानकर चल सकते हैं कि 15 ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, करेंगे और 15 अब्सेंट हो जाएंगे। एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद कुछ अदर स्टेट के भी होंगे, तो अदर स्टेट की हम मानकर चल सकते हैं कि 20 अदर स्टेट के होंगे, या जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं लेनी होगी अदर स्टेट के। सॉरी, ओबीसी में तो अदर स्टेट आ ही नहीं सकता है, जिसे ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, या सह विषय प्लस रिजेक्ट
तो यहाँ 20 से बढ़ाकर हम कर ले 30, लगभग एक क्लियर जानकारी मेरे पास नहीं है। तो अब इनका टोटल करते हैं तो कितना आता है, इसका टोटल करके देखते हैं। तो मेल के लिए कुल सिलेक्शन के लिए अपन इनका टोटल मारे तो 374 रैंक तक सिलेक्शन में आ सकता है। इसके अलावा कहीं और अधिक उम्मीद रखें तो आप मानकर चलिए कि 400 मैक्सिमम 400 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। एक मैक्सिमम कहा है, 374 हमने सब निकाला, वर्ग 1 निकाला, डीपीआई, ट्राइबल, डॉक्यूमेंट नॉट अपलोड, एब्सेंट, सह विषय, तो लगभग 400 रैंक तक आप इसके अलावा भी रख सकते हैं 400 रैंक। अब एथिक इसके लिए मेल के 400 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। ये श्योर नहीं है, संभावना में कर रहा हूं, श्योर नहीं कह रहा हूं। अब हम देखते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए जितने भी टोटल पद निकले हैं वो सब फीमेल में काउंट होंगे। तो देखें, अब फीमेल की बात करें तो ये 400 रैंक तक जो फीमेल है उसके तो सॉलिड चांस है, क्योंकि जो मेल की फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें मेल के साथ फीमेल मिक्सचर रहते हैं। तो 400 रैंक तो ये क्लियर हो जाएगी मेल की। यहाँ से 145 उनकी स्वयं के पद हैं, 10 रिजर्व में है डीपीआई के, 16 रिजर्व में ट्राइबल। तो 6 5 11, 4 2 6, 1 7, 4 1 5, 571। और इसके अलावा भी जिसकी 600 रैंक तक फीमेल में है, जिसकी 600 रैंक तक है फीमेल में, वह अपनी 14% आरक्षण के आधार पर सिलेक्शन की उम्मीद रख सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।